26 नवंबर 2022 इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर विश्वास होता है वहीं पर भक्ति का निवास होता है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं। जब आपका विश्वास दृढ़ रहता है, प्रबल रहता है, तभी परमात्मा आपके अंदर भक्ति का संचार करते हैं। और जब आपके अंदर भक्ति का संचार होता है तो वह आपको शिव शक्ति के दर्शन करा ही देता है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम लाइट चालू करते जाते हैं। उसी प्रकार जैसे जैसे आपके जीवन में आपकी आयु बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको अपने जीवन में शिव भक्ति, शिव पुराण को चालू कर देना है ताकि हमारे जीवन में भी प्रकाश हो जाए, अर्थात भोलेनाथ की कृपा हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। परिवार में जब समस्या आती है, प्रॉपर्टी की समस्या, जमीन जायदाद की समस्या, तो हम तहसील या कलेक्ट्रेट में जाते हैं और पूरा रिकॉर्ड खुलवाते हैं कि हमारे नाम में कितनी जमीन है, किस सदस्य के नाम में कितनी जमीन है, किस सदस्य का कितना हिस्सा है। परिवार में समस्या आती है तो हम कलेक्टर या तहसील जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो हम शिव पुराण या फिर शिव मंदिर में जाते हैं जिससे हमारी समस्या का निवारण हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, दुनिया में आपको कई मूर्तियां मिलेंगी। कुछ हाथ जोड़ते हुए मिलेंगी, कुछ आशीर्वाद देते हुए मिलेंगी, कुछ टाटा बाय बाय करते हुए मिलेंगी या फिर कुछ कहीं इशारा करते हुए मिलेंगी। पर पूरे विश्व में केवल माता अहिल्या की ही एक ऐसी मूर्ति है जिनके हाथों में आपको शिवलिंग देखने को मिलता है, जो कि हमें शिव भक्ति करने की प्रेरणा दे रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। एक बेलपत्र और उसका महत्व क्या होता है? बेलपत्र की मध्य की डंडी का क्या महत्व होता है? पीछे की डंडी का महत्व क्या होता है? डूंट जो लगा होता है उसका क्या महत्व होता है? बीच वाली पत्ती का क्या महत्व होता है? आजू बाजू वाली पत्तियों का क्या महत्व होता है? हमें नहीं पता है, पर हमें इसका महत्व शिव महापुराण कथा सुनकर ही प्राप्त होता है कि इस बेलपत्र को हम किस प्रकार से महादेव को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष के समय जब पिंडदान किया जाता है या फिर हम कोई भी तीर्थ में जाकर पिंडदान करते हैं तो वहां पर हम अपने पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, गोत्र और दादा दादी के बारे में बताया जाता है, पर साथ में नाना नानी का गोत्र, नाना नानी और पर नाना नानी के बारे में भी पूछा जाता है। इसका वर्णन हमें कुर्म पुराण और पद्म पुराण में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। एक बेलपत्र एक नारी जब शिवलिंग पर अर्पित करती है तो वह ससुराल पक्ष, मायके पक्ष और उस क्षेत्र में जहां पर वह निवास कर रही है उस क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण रहता है, साधु सन्यासी रहता है जिनका तर्पण रह गया हो, या फिर ऐसा कोई साधारण व्यक्ति जो दूर जाकर तर्पण नहीं कर पा रहा हो, पिंडदान नहीं कर पा रहा हो, तो उस नारी का बेलपत्र अर्पित करने से उसकी भी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, मात्र एक बेलपत्र अर्पित करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी पवित्र नदी में जाओ तो तुम्हें कौन से महाराज ने कह दिया है कि उस घाट में चप्पल और अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ? जिस भी महाराज ने तुमसे ऐसा कहा है उस महाराज से मुझे एक बार जरूर मिलवा दो। तुम अपने कपड़े नदी या घाट में कैसे छोड़ सकते हो? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे कपड़ों को नाक दे, पांव रख दे तो उसे पता नहीं कितना पाप लग जाता है। गंगा भी हमारी माँ है, नर्मदा भी हमारी माँ है, शिप्रा भी हमारी माँ है। क्यों गंदा करने को लगे हो इतनी अच्छी और पवित्र नदियों को? नदियां, पर्वत और पर्यावरण अगर शुद्ध रहेगा तो कभी किसी को ऑक्सीजन के लिए मशीन की आवश्यकता नहीं होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के दीवारों में लिखा है, शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर का पूजन करने वाला, शंकर पर एक बेलपत्र चढ़ाने वाले की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की दीवारों में लिखा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, बेलपत्र जितने हाथों से होकर जाती है, जितने हाथ उस बेलपत्र में लगते हैं उतनी ही पीढ़ी दर पीढ़ी तरते जाती है। जैसा कि कोरोना वायरस भी हाथ के स्पर्श से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैल जाता था और लोगों को बीमार कर जाता था, उसी प्रकार एक बेलपत्र स्पर्श मात्र करने से लोगों का उद्धार भी कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। विशाल जी गुजरात सूरत से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, क्या बखान करूं शिव जी पर एक लोटा जल अर्पित करने का। कोरोना बीमारी के कारण मेरा काम छूट गया था, कहीं पर भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तभी किसी कारणवश इंदौर आया था अपनी बहन के यहाँ, तो बहन बोली, इंदौर में कथा चल रही है, तू भी चल। पहली बार मैंने कथा पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनी और मैंने मनोकामना की, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी नौकरी लगवा दो ना भोलेनाथ। फिर 3 भी महीने नहीं हुए थे, फिर बाबा ने मेरी उसी कंपनी में जिसमें मेरी नौकरी छूट गई थी वापस लगवा दी। ये सब मेरे भोलेनाथ की ही कृपा है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सरला नामदेव जी अशोकनगर इंदौर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, रुद्राक्ष का जल और 1 लोटा जल का महत्व क्या होता है। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाई और बताया बच्चे के होंठ नहीं है। मैंने पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प लेकर की, पर 3 ही व्रत कर पाई, 2 व्रत नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद बहू को पेट में दर्द होने लगा, तो हमने फिर से सोनोग्राफी करवाई, तो डॉक्टर ने कहा अब बच्चे के होंठ तो है ही नहीं, पर अब बच्चे की धड़कन भी नहीं है। पर मेरा शिव पर विश्वास अटूट था कि मैंने 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का जल बहू को दिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे की धड़कन ना हो। फिर डॉक्टर ने यह कह दिया कि बच्चा मरा भी पैदा हो सकता है। पर इसके बाद रात को 9 बजे जब ऑपरेशन हुआ तो मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया और उसके होंठ भी थे और धड़कन भी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि सोनोग्राफी कैसे गलत हो सकती है, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। तो उसी समय पत्र लिखने वाली के मुख से निकल गया, यह चमत्कार मेरे भोलेनाथ ने करके दिखाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पतन और पथ जब बढ़ता है तो काटने वालों की भी संख्या बढ़ जाती है। तुम जीवन में जब भी आगे बढ़ोगे तो लोग पतंग की तरह तुम्हें काटने को लग जाएंगे, अर्थात तुम्हें पीछे खींचने को, नीचे गिराने को तैयार हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है, वह औषधि बन जाती है। शहद मक्खी का जूठा होता है, पर वह भी शिव पर चढ़ने के बाद औषधि बन जाता है। उसी प्रकार काले तिल और बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़कर औषधि बन जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जब भी आप सोमनाथ जाएं तो वहां का चंद्रकुंड का दर्शन जरूर करके आएं, क्योंकि कल की कथा में भी गुरुजी ने बताया था चंद्रकुंड का दर्शन करने से, चंद्रकुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधित रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में हर एक ज्योतिर्लिंग में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही विशेष होती है, जो हजारों वर्षों से होती है, जिसका हम दर्शन करना भूल जाते हैं। हम मंदिर का दर्शन तो कर लेते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उसी प्रकार मल्लिकार्जुन मंदिर के सामने एक पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के पीछे भगवान कार्तिकेय छुपे थे। उस वृक्ष का भी बहुत महत्व है, हजारों सालों से वह वृक्ष वहां टिका हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब भी कोई प्रशासनिक बात सामने आ जाती है, बहू ने अदालत में केस कर दिया, इसने केस कर दिया, उसने केस कर दिया, मतलब कोई भी केस हो जाता है, तो हमें महादेव की 5 बेटियों का स्मरण करने की जरूरत पड़ती है, जो कि इस प्रकार है, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव। इनका स्मरण करना चाहिए। जब भी आपको कोई भी कोर्ट केस हो तो आपको उस कोर्ट केस से मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने प्रत्येक सास से निवेदन किया है, कभी भी छोटी बहू और बड़ी बहू में किसी को भी श्रेष्ठ मत बताना। छोटी बहू अच्छी है, बड़ी बहू अच्छी नहीं है, या फिर बड़ी बहुत काम करती है, छोटी को कुछ भी नहीं आता है, ऐसा कभी भी नहीं कहना है। क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। आप तो 2 टाइम का बढ़िया खाना खाओ, दिन में शिव महापुराण कथा सुनो और शाम को शिव मंदिर में जाकर भजन करो और अपना जीवन मस्त अपनी मस्ती में जियो, फालतू की बातों में बिल्कुल मत पड़ो। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मल्लिकार्जुन में भी एक कुआं मिलेगा और पूर्णिमा की रात को आपको पूर्णिमा का दर्शन करना है, मतलब मंदिर के शिखर से आपको पूर्णिमा के चांद का दर्शन होगा और उसी चांद का दर्शन आपको उस कुएं में भी होगा। इस तरह से 2 जगह चांद के दर्शन करने से नेत्रों से जुड़ी समस्याएं, नेत्रों से जुड़े हुए जो रोग होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।